भीष्म पितामह की सरसैया, बाणों की सैया। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे। भीष्म ने 10 दिनों तक घनघोर युद्ध किया, जिसमें पांडवों की सेना को बहुत हानि हुई। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म ने बताया कि वो स्त्रियों और नपुंसक के समक्ष कभी हथियार नहीं उठाएंगे। अतः युद्ध के 11वें दिन पांडवों ने शिखंडी, जो कि एक नपुंसक था, को भीष्म से युद्ध के लिए खड़ा किया। शिखंडी को सामने पाते ही भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे भीष्म बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। भीष्म के कहने पर अर्जुन ने 3 बाण मारे, जो उनके माथे को छेद करते हुए धरती में लग गए, जिससे भीष्म को सिरहना मिल गया। चूँकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, फिर भी उन्होंने इतने कष्ट में भी अपने प्राणों का त्याग नहीं किए, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में था और वे जानते थे कि इस समय प्राण त्यागने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अतः वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करने लगे। इस घटना के बाद युद्ध 8 दिन और चला। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव द्रौपदी के संग पितामह से मिलने आए, तो पितामह उन्हें धर्म अधर्म नीति अनीति का पाठ पढ़ाने लगे। तब द्रौपदी ने भीष्म से कहा, जब मेरा चिरहरण हो रहा था तो उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था? आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो पितामह ने कहा, पुत्री, मैं जानता था कि एक न एक दिन इस सवाल का जवाब मुझे जरूर देना होगा। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, जो पाप के कर्मों से कमाया अन्न था। इस वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का सारा रक्त, जो दुर्योधन के दिए अन्न से बना था, बह गया है। अतः मैं अब दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए आज ज्ञान की बातें कर पा रहा हूँ। जवाब पाकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई। फिर एक दिन श्री कृष्ण बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म से मिलकर आशीर्वाद लेने आए, तो पितामह ने श्री कृष्ण को रोककर पूछा, हे मधुसूदन, यह मेरे कौन से कर्मों का फल है जो मैं ऐसे लेटा हूँ? तो श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको तो अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है, जिसमें आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए। परंतु 101वें पूर्व जन्म में आप एक राजकुमार थे और आप शिकार खेलकर जब जंगल से लौट रहे थे, तब आपके घोड़े की गर्दन पर एक करकैटा ब्रिज से नीचे गिरा। आपने उसे अपने बाणों से उठाकर पीछे फेंक दिया और वह करकैटा बेर के पेड़ पर जा गिरा और बेर की कांटे उसके पीठ पर चुभने लगी। किसी तरह 18 दिन तक वह उन कांटों के साथ जीवित रहा और उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। वह 18 दिन तक यही मनाता रहा कि तुम्हें भी ऐसी मौत नसीब हो, पर तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से अब तक तुम बचते आ रहे थे। पर जब तुम द्रौपदी के चिरहरण को दर्शक बनकर देखते रहे, तो तुम्हारे इस पाप के लिए ये सजा इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। श्री कृष्ण की बात से भीष्म लज्जित होने के साथ साथ संतुष्ट भी हो गए। भीष्म को सरसैया पर लेटे हुए जब 58 दिन बीत गए, तब सूर्य उत्तरायण हो गए। तब भीष्म ने पांडवों, संबंधियों, पुरोहित लोगों से विदा लेकर अपना शरीर त्याग दिया।